दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक का माहौल छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। जो राहगीर उसे जंगल में मिलता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर उसकी माला गले में डाल लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल डाकू पड़ गया था। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। वहां के लोगों ने महात्मा बुद्ध का खूब स्वागत और सत्कार किया। वहां के लोगों में कुछ डर समाया हुआ था। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताते हुए कहा, इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध और निर्दोष राहगीरों की हत्या कर देता है। जब महात्मा बुद्ध ने अपने मन ही मन निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए, फिर बुद्ध जंगल की ओर जाने लगते हैं तो गांव वाले उन्हें रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल की ओर जाने लगते हैं। उस जंगल में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक कर्कश आवाज़ सुनाई देती है, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। फिर पीछे और तेज आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा, सुनाई नहीं देता। महात्मा बुद्ध पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने एक खूंखार व्यक्ति, जिसके गले में इंसानों की अंगुलियों की माला पड़ी हुई थी। वो डाकू लंबा चौड़ा और उसके लंबे लंबे बाल थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में तलवार थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत होकर मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे पर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था। इससे पहले डाकू अंगुलीमाल ने जिन लोगों को देखा था वे उसे देखते ही भय के मारे कांप उठते थे। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से कहता है, सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। देखो, मैंने कितने ही लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला अपने गले में पहन रखी है। फिर महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना। डरना है तो उससे डरो जो सबसे ताकतवर है। अंगुलीमाल हंसते हुए बोला, साधु, तुम समझते हो मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में ही 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। फिर बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ही ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो पूरा पेड़ ही उखाड़ दूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तों को वापस उस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित होते हुए बोला, भला कभी टूटे हुए पत्ते भी जुड़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते हो फिर तुम्हें काटने का क्या अधिकार है। जब तुम एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते हो तो इसमें क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसे लग रहा था जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे घेर रखा है। उसका दिल महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर परिवर्तित होने लगा था। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनने के बाद उसे अपने पिछले कर्मों से आत्मग्लानि होने लगी थी।
डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगता है और कहता है, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। मैं अपने द्वारा किए गए पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। बाद में अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की शरण में चला जाता है और उनका शिष्य बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो हमारा जीवन बदलते देर नहीं लगती है और हम अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।